अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आज 30 सितंबर 2024 आज जो है तो ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और उसी के साथ साथ जो है तो आपको गाइडेंस भी किया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने उन फ्रेंड सर्कल में, उन रिश्तेदारों में जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता हमने सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बच्चे की तरक्की और तालीम कहते हैं, इसकी 6 क्लासेस हमारी हुई है, जिसमें हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन जो सीक्वेंस वाइज है, टॉपिक वाइज जो है तो एक्सप्लेनेशन के साथ, वजाहत के साथ देखा है। और आज की हमारी 7वीं क्लास रहेंगी। तो चलते हम टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफिरादी तफाउत। और इससे पहले हमने नॉम चॉम्स्की, प्याजे, एरिक एरिक्सन और लियो वाइगोत्स्की, ये तमाम नज़रियात जो है तो ये तमाम थियोरीज़ हमने एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। अगर आप ये वीडियो पर पहली बार आए हो, पहली बार जो है तो इस वीडियो को देख रहे हो, तो गुज़िश्ता 6 क्लासेस आप ज़रूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपका सीक्वेंस जो है तो सही तरीके से आपको पता चले किस तरीके से कौन सी थ्योरी के अंदर क्या चीज़ें बतलाई गई है और क्या क्या चीज़ें जो है तो उसके अंदर है, ताकि आपको पेपर में अगर उससे मुतालिक कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जो है तो आप कंफ्यूज ना हो, कन्फ्यूज़न जो है तो ना रहे, आपके तमाम जो है तो कंसेप्ट्स वाज़े और क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ताल्लुक से देखने वाले हैं। उसकी तारीफ़ हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है तो क्या है और किस तरीके से जो है तो होता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफिरादी तफावत कदीम ज़माने से होता आ रहा है। जिस्म की हैयत के नुक्ते नज़र से मोटे, पतले, लंबे, नाटे ज़हनी सलाहियत की बिना पर आला ज़हन, ज़हन और ख़ुद ज़हन के ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है। यानी कि ये जो चलता आ रहा है ये सिलसिला, ये क़दीम दौर से, पुराने ज़माने से जो तो आ रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो है तो इंक्लूड की है। तो जैसा कि किसी का मोटा होना या पतला होना या फिर लंबा होना या जो है तो छोटा, जिसे नाटा कहते हैं, ऐसा होना। ज़हनी सलाहियत की बिना पर भी जो है तो आला ज़हीन और जो है तो कुछ ज़हीन और कुन ज़हीन, ये तमाम जो ज़ुमरों है, ये जो तमाम जो है तो इसके पार्ट्स कहेंगे उसको, उसमें उन्होंने डिवाइड किया है, तकसीम किया है। 20वीं सदी ईस्वी में माहिरीन नफ्सियात पेरसन, कैटल, टर्मन, टायलर और स्कैनर वगैरह ने इनफिरादी तजुर्बात के अनासिर व अज्जा, जहानत, रुझान, दिलचस्पी, रवैया वगैरह की पैमाइश के तरीक़ों को ईजाद किया, जिन्हें आज मुख्तलिफ़ जांच के नाम से जाना जाता है। दौर हाजिर में इनफिरादी तफावत में इंसान के उन सभी अज्जा को शामिल किया जाता है जिनकी पैमाइश साइंसी तरीके से मुमकिन है। और माहिरीन नफ्सियात स्कैनर के लफ्ज़ों में इनफिरादी तफावत के मायने मुकम्मल शख्सियत के किसी भी पैमाइश के पहलू को शामिल करने से है। तो ये स्कैनर के मुताबिक जो है तो उन्होंने, स्कैनर ने कहा है कि जो इनफिरादी तफावत होता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है, उसकी मायने, उसकी जो है तो मीनिंग ये है कि मुकम्मल शख्सियत के किसी भी पहलू के, किसी भी पैमाइश के पहलू को शामिल करने से है। नेक्स्ट है इनफिरादी तफावत से मुराद किसी मखसूस शख्स की किसी मखसूस खूबी व खुसूसियत से हासिल हक़ाइक़ का उसके बड़े ग्रुप से हासिल हक़ाइक़ के औसत के इन्हिराफ से होता है। कोई फ़र्द किसी एक खूबी में औसत के नज़दीक हो सकता है, दूसरे में औसत से नीचे हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में अच्छा है और जो है तो लिखने में कमज़ोर है, और दूसरा जो है तो लिखने में अच्छा रहेगा और पढ़ाई में कमज़ोर, तो इस तरीके से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर ये तमाम चीज़ें होती है। कोई जो है तो किसी के अंदर अच्छी खूबी है लिखने की, तो वो लिखने में अच्छा रहेगा, उसके नज़दीक जो है तो वो औसत रहेगा, और दूसरा जो है तो उसके नीचे हो सकता है। उसकी मीनिंग यानी कि दूसरा जो है तो उससे अच्छा नहीं लिख पाएगा, और तीसरे में औसत से ऊपर हो सकता है, यानी कि उसकी राइटिंग वगैरह लिखने की रफ्तार वगैरह जो है तो बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी, ये दोनों से भी। तो मसलन कोई बच्चा साइंस में औसत हो सकता है, वही मिसाल जो है तो हमारे सामने आ रही है जो अभी हमने आपको लिखने और पढ़ने से मुतालिक दी है कि कोई बच्चा साइंस में औसत हो सकता है, इंग्लिश में औसत से ज़्यादा हो सकता है, और रियाजी में औसत से नीचे हो सकता है। ऐसा जो है तो हमारे साथ भी होता है अक्सर कि हमारा कोई सब्जेक्ट परफेक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू परफेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में हम थोड़े वीक होते हैं, रियाजी में उससे थोड़े जो है तो वीक होते हैं, और हिंदी मराठी वगैरह में उससे अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से जो है तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो है तो मतलब आपको समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है इनफरादी तफ़ावत की नौइयत और खुसूसियत। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। माहिरीन नफ्सियात ने इनफरादी तफ़ावत का बड़ी बारीकी से मुताला किया है और इनफरादी तफ़ावत की नौइयत और खुसूसियत के बारे में मंदरज झैल हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है। तो अब कौन कौन से जो है तो इन्होंने हक़ाइक़ पेश किए उस पर हम जो है तो नज़र डालेंगे कि कोई दो अफराद बिल्कुल यकसा नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, हर एक के आधार कार्ड के ऊपर जो तो फिंगर जब लगाते हैं तो अगर किसी दूसरे का लगाया जाए तो वो मैच नहीं करता है। तो इस तरीके से कोई दो अफराद बिल्कुल यकसा नहीं होते, बिल्कुल जो है तो अगर कोई दो जुड़वा भी है तो वो भी जो है तो पूरे तरीके से यकसा नहीं होते, उसमें का एक कमज़ोर होता है और एक जो है तो अच्छा होता है, इस तरीके से, या फिर एक जो है तो मोटा रहेगा या फिर एक नाटा रहेगा, इस तरीके से भी देखा जाता है। तो दो अफराद बिल्कुल यकसा नहीं होते। हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई दो फ़र्द जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और सलामी नुक्ते नज़र, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, तो नुक्ते नज़र से एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ फ़र्क होना लाजमी है। ये इनफरादी तफ़ावत की अहम बुनियादें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि इनफरादी तफ़ावत में शख्सियत के लिए सिर्फ़ इनफरादी तफ़ावत में शख्सियत की सिर्फ़ ये पैमाइशें जो तो पैमाइशी खुसूसियत को ही शामिल किया जाता है, जैसे वज़न, लंबाई, ज़हानत, रुझान, गुस्सा और अख़वत वग़ैरह। और इससे पहले हमने यहाँ पर जो है तो देखे हैं कि ये वाला जो लफ्ज़ है ये समाजी रहेगा कि कोई दो अफराद बिल्कुल यकसा नहीं होते। हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई दो फ़र्द जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी, ये यहाँ पर जो तो समाजी रहेगा, नुक्ते नज़र से एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ फ़र्क लाजमी होता है। ये इनफरादी तफ़ावत की अहम बुनियाद है। अहम बुनियाद जो है तो इन्होंने इसको कहा है फर्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट जो है तो हमने यहाँ पर देखा है कि इनफरादी तफ़ावत में शख्सियत की सिर्फ़ पैमाइशी खुसूसियत को शामिल किया जाता है। वज़न, लंबाई, ज़हानत, रुझान, गुस्सा और अख़वत वग़ैरह। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि किसी भी ग्रुप में अफराद की किसी भी खुसूसियत का झुकाव औसत हक़ाइक़ की जानिब होता है, उसे आम एहतमाली ख़त मुनहनी के ज़रिए वाज़ेह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ़र्द में किसी खुसूसियत में फ़र्क उनके स्कोर की मख़सूस खुसूसियत के औसत इन्हिराफ़ के फ़र्क के ज़रिए हासिल होता है। यानी उनका जो औसत इन्हिराफ़ का फ़र्क होता है उसके जो है तो ये ज़रिए हासिल होता है। कोई फ़र्द किसी मख़सूस खूबियों के नुक़्ते नज़र से औसत स्कोर के नज़दीक हो सकता है, दूसरी खूबियों में औसत स्कोर से कम हो सकता है।
और किसी दीगर खूबियों में औसत स्कोर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे कि वो पढ़ने वाली जो मिसाल है सब्जेक्ट वाली, वो यहाँ पर जो है तो आप जहन नशीन उसको रखें। नेक्स्ट है, इनफिरादी तफ़ावत में शख्सियत की पैमाइशी खूबी उमूमन एक दूसरे से मुतासिर होती है। आला तरीन ज़हीन बच्चों की तालीमी हुसूलियाबी में उमूमन आला दर्जे की होती है। इनफिरादी तफ़ावत इंसान के मुतअद्दिद तरह की नशोनुमा की बुनियाद है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर इनफिरादी तफ़ावत के अक़साम बतलाए गए हैं। तो अफराद की शख्सियत की खूबियों और एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अफराद की शख्सियत की खूबियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, यानी हर किसी की खूबी जो है तो अलग अलग होती है और किसी मख़सूस फ़र्द से अपनी मुख्तलिफ खूबियों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ रखती है। यानी कि कोई मख़सूस अगर फ़र्द है उसकी खूबियों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ जो है तो यहाँ पर ये रखती है खूबियाँ। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो ये इस बात की वजाहत हो रही है इससे कि हर कोई जो तो यकसा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है। हर एक से जो है तो अलग अलग जो है तो होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके अक़साम। सबसे पहली जो उसकी किस्म यहाँ पर बताई गई है कि बाहमी इनफिरादी तफ़ावत, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पर हमने दो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की थी गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर भी, कि इंटर यानी अंदरूनी और इंट्रा यानी अंदरूनी और इंटर यानी बाहर की जो खूबियाँ रहेंगी वगैरह। तो दो से ज़्यादा अफराद की शख्सियत की पैमाइश खूबियों में पाए जाने वाले फ़र्क को बाहमी इनफिरादी तफ़ावत कहते हैं। एक उसके ज़िम्न में उनकी जिस्मानी खूबियों में इख्तिलाफ़, ज़हनी खूबियों में इख्तिलाफ़, जज्बाती खूबियों में इख्तिलाफ़ और समाजी खूबियों में इख्तिलाफ़ शामिल किए जाते हैं। मसलन लोगों के वज़न में होने वाला तफ़ावत, उनकी ज़हानत में होने वाला तफ़ावत, उनके गुस्से में शिद्दत का तफ़ावत और उनमें मौजूद समाजी खूबियों का तफ़ावत इसी ज़ुमरे में आते हैं। मतलब इस ज़ुमरे में इस किस्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो ये जो तमाम जो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस ज़ुमरे में आती है, इस बाहमी इनफिरादियत में आती है। नेक्स्ट है सेकेंड, उसका जो पॉइंट है, जो किस्म है, वो है अंदरून इनफिरादी तफ़ावत, यानी कि इंट्रा से मुराद अंदरूनी और इंटर से मुराद जो तो बैरूनी तफ़ावत कहेंगे उसे। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी एक ही शख्स की शख्सियत की पैमाइश खूबियों में पाए जाने वाले फ़र्क को अंदरून इनफिरादी तफ़ावत कहते हैं। उस ज़िम्न में एक शख्स की मुख्तलिफ़ खूबियों का तफ़ावत शामिल है। मसलन किसी शख्स का जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद होने और ज़हनी लिहाज से बीमार होने, जिस्म से बीमार होते हुए भी आला ज़हानत का होते हुए भी तालीमी हुसूलियाबी में पसमानदा होना वगैरह जैसे तफ़ावत इसी ज़ुमरे में शामिल किए जाते हैं। यानी कि इस ज़ुमरे में ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई है, मसलन से लेकर जो तो यहाँ पर ये जो दो लाइन हैं, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर आएंगी इंट्रा के अंदर, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नेक्स्ट हम थर्ड जो तो इसका पॉइंट देखेंगे, तीसरी इसकी जो किस्म है वो है इनफिरादी तफ़ावत की औसत, यानी एरियाज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क़दीम ज़माने में इनफिरादी तफ़ावत की बुनियाद सिर्फ़ जिस्मानी और ज़हनी ख़ुसूसियत थी और दौर हाज़िर में शख्सियत की मुतअद्दिद ख़ुसूसियत की पैमाइश के लिए साइंसी तरीक़ों का फ़रोग़ हुआ है। जिस्म की साख्त और बनावट जिस्मानी काम में रफ्तार से
मुतालिक क़ुव्वत, ज़हानत, हुसूलियाबी, दिलचस्पियाँ, रुझान और शख्सियत की खूबियों से मुताल्लिक़ है। अगर नफ्सियाती नुक्ते नज़र से देखें तो फ़र्द की जिस्मानी और ज़हनी सभी ख़ुसूसियात और उसकी शख्सियत के ज़िम्न में आते हैं। यानी अगर नफ्सियाती नुक्ते नज़र से देखें तो फ़र्द की जिस्मानी और ज़हनी सभी ख़ुसूसियात उसकी शख्सियत के ज़िम्न में आती है। ये एरियाज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुताल्लिक़ यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फोर्थ जो है तो यहाँ पर स्टेज है उसकी किस में है कि जिस्मानी तफ़ावत। हम जानते हैं कि कोई दो फ़र्द जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कोई ज़्यादा वज़न को होता है तो कोई कम वज़न का होता है, कोई कम वज़न का। किसी की लंबाई ज़्यादा होती है तो किसी की कम। किसी में जिस्मानी क़ुव्वत ज़्यादा होती है तो किसी में जो है तो कम होती है, और कोई ज़हीन होता है तो कोई कुछ ज़हीन होता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हम फिज़िकली जो है तो डिफरेंसेस के अंदर दे सकते हैं, जिस्मानी तफ़ावत के अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस के हुर्की अहलियती तफ़ावत। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको वाज़ेह करवाना चाहूँगा कि मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस से मुराद यहाँ पर मोटर यानी हुर्की, ये किसे कहते हैं? तो जैसे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के दो पार्ट है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है तो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर बड़ी मसल्स आएंगी, बड़ी मसल्स यानी कि पैर की मसल्स और टांगों की मसल्स वगैरह। और फाइन मोटर स्किल्स में उंगलियों की, आँखों की, पलकों की वगैरह जो छोटी मसल्स होते हैं, हाथ पैर की उंगलियां, आँख, पल के, तो इस तरीके से ये छोटी मसल्स फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। तो यहाँ पर जो मोटर लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो उससे मुतालिक यहाँ पर जो तो वज़ाहत आपके सामने पेश की गई है। अब हुर्की अहलियती तफ़ावत। हुर्की से मुराद जो छोटी छोटी मसल्स होती है हमारी वो। तो मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस, हम जानते हैं कि एक ही उम्र के लोगों की हुर्की सलाहियतों में फ़र्क होता है। कोई फ़र्द किसी काम को तेज़ी से करता है तो कोई दूसरा शख्स दीगर काम को। यहाँ पर इस बात की वजाहत की गई कि हर एक इंसान एक दूसरे से जो है तो मुख्तलिफ़ होता है और मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात उसके अंदर होती है। कोई फ़र्द किसी काम को तेज़ी से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है हमारा और वो लिखने में अच्छा है, और कोई जो है तो दूसरा दीगर काम को जैसे कि ड्राइंग में अच्छा होगा या फिर क्राफ्ट वगैरह के अंदर जो है तो अच्छा होगा, या इंग्लिश में या फिर मैथ्स में। इस तरीके से जो है तो सलाहियतें हमें नज़र आती है स्टूडेंट्स के अंदर। वक़ूफ़ी पहलू जिसे मेंटल एरियाज़ कहेंगे। वक़ूफ़ी पहलू से क्या मुराद है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वक़ूफ़ी पहलू इनफ़रादी तफ़ावत की सबसे अहम बुनियाद है। तालीम के मैदान में तलबा की दर्जा बंदी ख़ास तौर से उस बुनियाद पर अंजाम दी जाती है। इनफ़रादी तफ़ावत के वक़ूफ़ी पहलू में मंदरजा ज़ैल 4 पहलू शामिल है। ये जो वक़ूफ़ी पहलू यहाँ पर दिया गया है तो इसके 4 पहलू इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, इन्वॉल्व किए, शामिल किए हैं। तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो पहलू यहाँ पर दिया गया है कि इंटेलिजेंस डिफरेंसेस, ज़हनी तफ़ावत। हम जानते हैं कि ज़हानत के लिहाज से भी लोगों में फ़र्क होता है। माहिरीन नफ्सियात टर्मन और बेनेट वगैरह ने अफराद की ज़हानत की पैमाइश की, और आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये बेनेट और टर्मन वगैरह ने अफराद की ज़हानत की पैमाइश की जांच का तरीका तैयार किया। यहाँ पर जो है तो अफराद की ज़हानत की पैमाइश की जांच का तरीका उन्होंने तैयार किया, और उनके लिए अफराद की ज़हानत की सतह IQ
का पता लगाया और ज़हानत की सतह की बुनियाद पर उन्हें बेवकूफ़ और आला ज़हानत के मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में तकसीम किया। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़हनी तफ़ावत से मुतालिक माहिरीन नफ्सियात टर्मन और बेनेट वग़ैरह ने जो है तो पेश की है। तो इन्होंने ज़हानत की पैमाइश किस तरीके से करना है और कैसे की जाती है, तो आईक्यू जो फार्मूला है वो उन्होंने जो है तो बनाया था, और उससे मुतालिक जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन रहेंगी आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में पेश की जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा पहलू जो है तो वो रहेगा तहसीली तफ़ावत, यानी कि अचीवमेंट डिफरेंसेस। उमूमन ये समझा जाता है कि मुताल्लिम के इम्तिहान में कामयाबी उनकी ज़हानत पर मुनहसर करती है, और कुछ हद तक ये सच भी है। दौर हाजिर में तालीमी हुसूलियाबी भी इनफरादी तफ़ावत की बुनियाद होती है, यानी कि तालीमी जो हुसूलियाबी होती है, जो तालीम हासिल करते हैं तलबा, वो तालीमी जो हुसूलियाबी दौर हाजिर में इनफरादी तफ़ावत की ही बुनियाद है। और अचीवमेंट डिफरेंसेस, जैसे कि किसी तलबा को, किसी बच्चे को लेक्चर में जल्दी समझ में आता है और किसी को जो है तो 1 से 2 बार समझाने पर समझ में आता है, तो ये अचीवमेंट डिफरेंसेस रहेगा तहसीली तफ़ावत। तहसील बना है हुसूल से, और हुसूल मतलब हासिल करना, यानी कि नॉलेज को हासिल करना, तालीम को, इल्म को हासिल करना। इस तरीके से जो तो उसमें भी डिफरेंसेस पाया जाता है। नेक्स्ट है रुझान में तफ़ावत, यानी कि एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। रुझान, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, किसी काम या अमल के तई पैदाइशी रुझान हर इंसान में मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ़ अफराद में मुख्तलिफ होते हैं। किसी फ़र्द में तकनीकी रुझान होता है, किसी फ़र्द में अदबी रुझान होता है, और किसी में फ़नी रुझान होता है। तो इस तरीके से रुझानात, जिसे एप्टीट्यूड कहेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ होता है, और उसकी बिना पर उसकी जो समझने और सोचने की सलाहियत होती है वो उन रुझानात की बिना पर होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तकनीकी रुझान, अदबी रुझान और फ़नी रुझान वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंसेस इन स्पेशल एबिलिटीज़, यानी ख़ास अहलियतों में तफ़ावत, ख़ास सलाहियतों में तफ़ावत, एबिलिटीज़ से जो मुराद है। नेक्स्ट हम उसका जो रुझान किसी अमल के तई सिर्फ़ पैदाइशी सलाहियतों को आया करता है, जबकि ख़ास अहलियत रुझान और जिस्मानी सलाहियत, जबकि ख़ास अहलियत रुझान और जिस्मानी सलाहियत दोनों का मुरक्कब होती है, यानी दोनों को जो है तो कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन होता है। इन खुसूसी अहलियतों की बुनियाद पर मखसूस फ़र्द किसी मखसूस शोबे में आला मकाम हासिल करते हैं, यानी कि मखसूस फ़र्द जो है तो किसी मखसूस शोबे में आला मकाम हासिल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो है तो ये चौथा पहलू था। 4 पहलू जो है तो हमने वक़ूफ़ी ज़ुमरे के देखे, वक़ूफ़ी पहलू के देखे। तो 4 पहलू, सबसे पहले इंटेलिजेंस डिफरेंसेस, उसके बाद अचीवमेंट डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड, और लास्ट है डिफरेंसेस इन स्पेशल एबिलिटीज़, यानी कि ख़ास अहलियतों में तफ़ावत। उसके बाद हम देखेंगे जज्बाती शोबे में तफ़ावत, यानी डिफरेंसेस इन इमोशनल डिपार्टमेंट। फर्स्ट है जो जज्बाती शोबे होते हैं उसमें भी जो तो तफ़ावत पाया जाता है। जज्बाती तफ़ावत से मुराद इमोशनल डिफरेंसेस, इब्तिदा में बच्चों की जज्बाती नशोनुमा तकरीबन यकसा तौर से होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और उनके जज्बात में तग़य्युरात होते जाते हैं, ये तग़य्युराती जज्बात मुस्तहकम होते जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड जो है तो डिफरेंसेस है यहाँ पर इंटरेस्ट डिफरेंसेस से मुराद दिलचस्पियों में तफ़ावत, यानी कि हर एक की दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है। वो तमाम जो चीज़ें इसके अंदर बतलाई गई है कि दिलचस्पियाँ 2 तरह की होती हैं, पैदाइशी और तहसीली। पैदाइशी से मुराद
जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो जिस चीज़ में जो है तो उसको इंटरेस्ट रहेगा, दिलचस्पी रहेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखने पढ़ने वगैरह में, तो वो चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। और तहसीली से मुराद जो बच्चा जो है तो हासिल करता है उस्ताद के ज़रिए। तो पैदाइशी दिलचस्पियाँ जैसे खाने के तय, अब कोई बच्चे को जो है तो दाल चावल पसंद होते हैं या किसी को जो है तो चाय वगैरह, तो मुख्तलिफ़ बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने में, किसको फल फ्रूट वगैरह जो है तो पसंद होते हैं। तो वही बात यहाँ पर बतलाया गया कि पैदाइशी दिलचस्पियाँ जैसे खाने के तय दिलचस्पी और खेल के तय दिलचस्पी है, यानी कि कोई किसी को जो है तो अलग अलग खेल पसंद होते हैं और वो खेलने में उनको मज़ा आता है। तो उमूमन ये सभी में यकसानियत होती है, लेकिन तहसीली दिलचस्पियाँ जैसे मखसूस तरह के खाने में दिलचस्पी और मखसूस तरह के खेल में दिलचस्पी, ये सभी लोगों में मुख्तलिफ होती है। यानी कि हर बच्चे में, हर जो है तो स्टूडेंट में ये दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, यानी कि रवैये में तफ़ाउत। किसी मुहर्रिक अशिया, अफराद, अमल या फ़िक्र वगैरह के तय मुस्बत या मनफी शदीद रद्द अमल करने की सलाहियत को रवैया कहते हैं। रवैया पैदाइशी ना होकर तहसीली होता है। फ़र्द को जैसा माहौल मैसर होता है, जैसी तालीम मैसर होती है, इसमें उसी तरह के रवैये की नशोनुमा होती है। यानी कि जैसी तालीम और जैसा माहौल उसे मिलेगा तो वैसा जो है तो उसका बर्ताव, वैसा जो है तो उसका रवैया रहेगा। तो ये जो नशोनुमा है ये तहसीली होती है, यानी कि उसूल करदा होती है। नेक्स्ट है सोशल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। समाजी शोबे से मुराद जो है तो रहेगा, इस समाजी शोबे में ख़ास तौर से मंदरजल शोबे शामिल किए गए। अब जो सोशल सेक्टर है तो उसके अंदर 4 सेक्टर्स जो है तो उन्होंने इंक्लूड किए। सबसे पहले है समाजी और तहज़ीबी तफ़ाउत, नेक्स्ट है मियारी इक़दार और अखलाक में तफ़ाउत, और उसके बाद है नस्ली और कौमी तफ़ाउत, और लास्ट है ज़ाती तसव्वुरात में तफ़ाउत। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो तो 4 सेक्टर हमने देखे, और उसके बाद हम देखेंगे इनफरादी तफ़ाउत की वजूहात या अनासिर, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले इसमें है हेरिडिटी, यानी तवारिस से मुराद यहाँ पर जो तो विरासत के होता है, और तवारिस इनफरादी तफ़ाउत का बुनियादी उनसर या वजह होती है। तवारिस से मुराद इंसान का अपने वालिदैन के ज़रिए अपने आबा व अजदाद की खुसूसियत को अपने वालिदा के तनासुल के ज़रिए हासिल करना। बच्चे की सभी तवारिसी खुसूसियत, हरकती अहलियत, ज़हनी अहलियत, खुसूसी अहलियत की नशोनुमा में माहौल की अपनी मुआविनत रहती है। ये बात दीगर है कि इसकी बुनियादी वजूहात में तवारिस ही होता है। नेक्स्ट है माहौल यानी इन्वायरमेंट जिसे कहेंगे। माहौल से मुराद उन सभी तबीयाती, समाजी, तहज़ीबी और तालीमी हालात से है जिसमें बच्चा पैदा होता है, परवरिश पाता और बड़ा होता है। फ़र्द की शख्सियत की कुछ खुसूसियात की नशोनुमा इसके माहौल पर मुनहसर करती है। यानी कि जो भी शख्स होता है तो उसकी कुछ खुसूसियात जो होती है, उसकी जो नशोनुमा होती है खुसूसियात की, तो वो माहौल पर इन्हिसार करती है, मुनहसर करती है। मसलन क़ुव्वत गोयाई तवारिस से ही हासिल करता है, यानी कि जो बात करने की जो सलाहियत है उसके, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज जगह जगह जो है तो हमें पाई जाती है। जैसे कि हैदराबाद की लैंग्वेज थोड़ी चेंज रहेंगी और महाराष्ट्र की जो है उर्दू, उनकी जो है तो थोड़ी चेंज रहेंगी। और हर लैंग्वेज का जो असर होता है, जो बातचीत करने का ढंग होता है, तो ये क़ुव्वत गोयाई तवारिस से हासिल होती है, यानी माहौल से हासिल होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माहौल में ही होता है, और घर में होता है तो घर में जिस तरीके से ज़बान बोली जाती है वो सुनकर बच्चा उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता है और बोलता है। तो इस तरीके से क़ुव्वत गोयाई जो है तो तवारिस से ही हासिल होती है, लेकिन ज़बान वही बोलना सीखता है।
वही बात की जो है तो वजाहत यहाँ पर आई है। जैसे हमने अभी कहा है आपसे, तो जो इसके माशरे में राइज है या तालीमी माहौल में उसे सिखाई जाती है। नेक्स्ट है, इस तरह दिलचस्पियों, रुझानों और म्यार व इक़दार की नशोनुमा माहौल पर ही मुनहसर करती है। दीगर वजूहात में उम्र, पुख्तगी, जिन्स, उसके बाद इख्तिराई सलाहियत, नस्ल, नौ और तहज़ीब और कौम शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो इसके अंदर शामिल है माहौल में। उसके बाद है तालीम के शोबे में इनफरादी तफ़ावत की अहमियत और अफादियत, यानी कि इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। तालीम के मैदान में नफ्सियात के इस्तेमाल से इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, यानी कि एजुकेशन में जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, नफ्सियात का जो इस्तेमाल हुआ है, उससे इनकलाबी तब्दीलियाँ जो है तो रूनुमा हुई है। कभी तालीम मुअल्लिम मरकूज़ हुआ करती थी, लेकिन नफ्सियात के दाखिले से वो मुतअल्लिम मरकूज़ हो चुके हैं, यानी कि बच्चों की ज़हानत को मद्देनज़र रखते हुए मुअल्लिम को तालीम देना चाहिए, मुतअल्लिम को यानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से जब से जो है तो नफ्सियात इसमें दाखिल हुई है तालीम में, तो वहाँ पर जो तालीम है वो तलबा मरकूज़ हुए, तिफ़्ल मरकूज़ जो है तो तालीम हुई, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है तो उनमें इंटरेस्ट पैदा करना, सीखने से मुतालिक खेल खेल में तालीम देना। और जैसे कि किताबें भी महाराष्ट्र की हमारी है कि खेल खेल में तालीम या फिर खेले करे और सीखे, इस तरीके से बाकायदा जो है तो किताब भी उसके ऊपर अभी सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है, ताकि बच्चा जो तालीम है ये तिफ़्ल मरकूज़ है और इसमें बच्चे की दिलचस्पी को जो है तो यहाँ पर मद्देनज़र रखा जाता है। नेक्स्ट है कि दौर हाजिर में तालीम के हर शोबे में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वही बात जो है तो यहाँ पर हुई है कि हर शोबे के अंदर यहाँ पर जो है तो तालीम का इस्तेमाल हर शोबे के अंदर किया जा रहा है, जिसमें नफ्सियात इंक्लूड है। जैसे कि हमने जब डीएड किया था तो हमारे वक्त डीटीएड था, उससे पहले कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका डीएड था, उसके बाद वो डीटीएड हुआ यानी कि डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, और अब फ़िलहाल वो एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ है, डीएलएड जिसे कहते हैं, डीएलएड। कोई डीएलएड वाले भी जो है तो यहाँ पर होंगे। 2016 के बाद से सिलेबस चेंज हुआ है डीएड का, तो डीएलएड हुआ है, उसमें F1 F2 वगैरह वगैरह जो है तो उनके बुक के नाम हैं डीएलएड वालों के। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर टीचर जो तालीम हासिल कर रहा है बच्चों की सिखाने की, जो डिप्लोमा वो कर रहा है, तो उसके अंदर भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जो चीज़ें जो है तो एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे कहते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई चीज़ बनाना या फिर किसी गैर ज़रूरी चीज़ को किस तरीके से हम काम में ला सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एलिमेंट्री के अंदर आती है। क्राफ्ट वगैरह हुआ और ड्राइंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो जैसे कि क्या कहेंगे उसको, एक मिनट। तो यहाँ पर आपको इस बात की वजाहत की जा रही थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है तो वो हुआ है, यानी कि मुअल्लिम को भी वो चीज़ें समझाई जा रही है, बतलाई जा रही है डीएलएड के अंदर कि वो किस तरीके से टीचिंग करें और किस तरीके जो है तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट और दिलचस्पी पैदा करें। नेक्स्ट है, तालीम का मकसद मुतय्यन करने में तालीमी निसाब की शक्ल में मुतअल्लिम की दर्जाबंदी है। दर्जाबंदी में कमरे जमात में तलबा की तादाद, तरीक़े तदरीस के इंतखाब में, तदरीसी वसाइल के इंतखाब में, तदरीसी वसाइल ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इनफरादी मदद फराहम करने में, घर के काम की मक़दार और तालीमी और पेशा वाराना रहनुमाई में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजाहत हमने अभी की है आपसे, तो वही बातें यहाँ पर जो है तो बतलाई गई है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मुराद जो है तो शौक़ है कि रुझान इक्तिसाब की क़ुव्वत अता करता है। इक्तिसाब से मुराद सीखना, तो रुझान जो होता है, जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, इक्तिसाब की क़ुव्वत अता करता है। लेकिन इक्तिसाब को ताकतवर बनाने के लिए शौक़ ज़रूरी है। इक्तिसाब को ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पर शौक़ को ज़रूरी माना गया है, बतलाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अब सबने जो है तो फॉर्म भरा है टीटी या सीटेट का, तो हर एक जो है तो चाह रहा है कि हम सीटेट और टीटी क्वालिफाइड हो, सीटेट और टीटी क्वालिफाइड हो। अब यहाँ पर बात आती है इंटरेस्ट की और शौक़ की, और इससे मुराद जो है तो स्टडी रहेगा कि जिसके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, शौक़ रहेगा स्टडी का, और वो जुड़कर और जमकर मेहनत करेगा, स्टडी करेगा, ज़रूर जो है तो वो कामयाब होगा। यानी कि यहाँ पर रुझान क्या है, रुझान है क्वालिफाइड होना और इक्तिसाब रहेगा स्टडी करना। तो रुझान इक्तिसाब की क़ुव्वत अता करता है, रुझान क्या करता है, इक्तिसाब की क़ुव्वत अता करता है, लेकिन इक्तिसाब को ताकतवर बनाने के लिए शौक़ ज़रूरी है। जिसके अंदर इंटरेस्ट होगा ये दोनों चीज़ें वो कर पाएगा, और इंटरेस्ट के ज़रिए जो है तो आप पेपर बआसानी क्वालिफाइड कर सकते हो, ना कि जो है तो जहन पर ज़ोर दें कि अब आज जो है तो हमको 2 घंटे या 3 घंटे ही पढ़ना है। आपके इंटरेस्ट और आपके शौक़ के मुताबिक स्टडी आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। पहले जो तो 1 घंटा दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसमें 20-20 मिनट का इजाफ़ा कीजिए, और उसे 3 से 4 घंटे तक आप ले जा सकते हो पेपर के आने तक। क्योंकि जैसे जैसे आप अब स्टार्टिंग में स्टडी करने में दुश्वारी होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसके अंदर लग जाओगे और धीरे धीरे आप शुरू कर दोगे तो चीज़ें समझ में ज़रूर आती है। और जब तक जो है तो हम स्टडी नहीं करेंगे, जब तक जो है तो हम जुड़कर और जमकर मेहनत नहीं करेंगे, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे और क्या बताया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, जाहिर सी बात है। तो आप ज़रूर जो है तो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो गुज़िश्ता जितने भी वीडियो बने हैं उर्दू की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो है तो वो बनी हुई है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए उर्दू ग्रामर की मुकम्मल जो है तो उसके अंदर 8 लेक्चर दिए गए हैं। ये 8 लेक्चर अगर आप देख लेते हो अच्छे तरीके से तो तकरीबन आप 30 में से 30 नंबर बआसानी ला सकते हो। और ईवीएस की भी जो है तो हमने क्लास स्टार्ट की है और उसमें हमारे 5 से 6 लेक्चर हुए हैं, 5 लेक्चर में हमने तीसरी जमात की बुक को ख़त्म किया है, माहौलियाती मुताल्लिक़ की बुक। और अब हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो 4th स्टैंडर्ड की बुक रहेंगी, और वो भी हम जल्द ही ख़त्म कर देंगे। और धीरे धीरे इस तरीके से हम 8वीं जमात तक की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे ख़त्म करने की। और अगर इतना नहीं हुआ तो जमात 5वीं तक इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेगा, और मैथ्स की भी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि आपका जहन बनाया जा रहा है ताकि आप पढ़ाई की तरफ आपका रुझान हो, इक्तिसाब हो, और इक्तिसाब और रुझान की क़ुव्वत आपको जो है तो ताकतवर बनाए, और एक शौक़ आपके अंदर पैदा हो कि जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें क्वालिफाइड लिख कर आना चाहिए, पास लिख कर आना चाहिए। तो वो आप तसव्वुर जहन में उसको वाज़ी कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि जब आ जाएगा तो किस तरीके से आप जो तो किस तरीके से फ़ील करेंगे। तो जब हम सोचेंगे नहीं तो हमारे अंदर रुझान नहीं आएगा, और इक्तिसाब की क़ुव्वत जो है तो हमें नहीं आएंगी, नहीं मिलेंगी, और हमारा जो इक्तिसाब है वो ताकतवर नहीं बनेगा। तो इसी बात की ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट लाइन यहाँ पर जो है तो इंटरेस्ट से मुताल्लिक़ दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईपी चैपलिन के मुताबिक एक आदमी किसी नुक्ते पर ज़्यादा ध्यान और क़ुव्वत देता है वही दिलचस्पी या शौक़ है। या इसके लिए सवालात नामा, इंटरव्यू और गौर से मुशाहिदा ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी फ्रेंड को आप देखेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से जो तो स्टडी कर रहा है, तो इससे इस बात की वजाहत होंगी कि दिलचस्पी और शौक़ के हिसाब से जो तो वो कर रहा है, उसके अंदर दिलचस्पी है, उसके अंदर शौक़ है, इस वास्ते जो है तो टीटी और सीटेट की मेहनत कर रहा है, और आप नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए सवालनामा, इंटरव्यू और गौर से मुशाहिदा। तो क्योंकि यहाँ पर जो तो आप गौर से मुशाहिदा करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि वो स्टडी कर रहा है, और सवालनामा और इंटरव्यू अगर आप लोगे यानी कि डिस्कस आप अगर करोगे उससे तो बाकायदा आपको जवाब मिलेंगे कुछ हद तक, और धीरे धीरे वो जवाब जो है तो आपको मुकम्मल भी मिलेंगे। तो यहाँ पर इस बात को जो है तो इसलिए बतलाया जा रहा है बार बार कि आपका जो शौक़ है वो स्टडी से मुतालिक जो है तो बढ़े, क्योंकि हमारे जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हजरात हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर पढ़ाई पर फोकस करें ताकि हम मेरिट में आ सके नेक्स्ट स्टेट में,
क्योंकि हमें जो है तो मेरिट में आना है। और हम सबको जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, सीटेट और टीटी ये दोनों में से एक तो ज़रूर पास करना है, और दोनों भी पास करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों के लिए पढ़ी जा रही किताबें दोस्तों के साथ उनकी की गई बातों को जानने से उनके शौक़ का पता चलता है। यानी कि बच्चों के लिए जो किताबें पढ़ी जाती है और दोस्तों के साथ उनकी की गई बातें, अब किताब पढ़ने के बाद बच्चे आपस में जो है तो बातचीत करते हैं क्लासरूम में, तो इस बात से उनके शौक़ का पता चलता है। नेक्स्ट है बर्ताव, रवैया, एप्टीट्यूड जिसे कहेंगे। रुझान, इक्तिसाब और शौक़ की ताकत जब मिल जाती है तो उसके ज़रिए रवैये में तब्दीली आती है। रुझान, इक्तिसाब और शौक़ हर एक दूसरे से यहाँ पर जो है तो रिलेटेड है और एक दूसरे से कंबाइन है, कम्बिनेशन है, रिलेशन है कि रुझान, इक्तिसाब और शौक़ की ताकत जब मिल जाती है तो उसके ज़रिए रवैये में तब्दीली आती है। रवैये में यानी बर्ताव में तब्दीली आती है, चेंजेस आते हैं। मुल्क, चीज़, लोगों, उसूलों पर ज़ाहिर ही रवैया कहलाता है। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से जो तो क्या मुराद है वो हम देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये देखकर जो तो हम इसे ख़त्म करेंगे इस सेशन को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। कि इख्तिरा वो अमल है जिससे फ़र्द की वो अहलियत या इस्तेदाद जिसके इस्तेमाल से कोई नई बात दरियाफ़्त होती हो या कोई नई चीज़ तैयार होती है। तख्लीकी सलाहियत रखने वाले फ़र्द गैर मामूली सलाहियतों का हासिल होता है। तो यहाँ पर इस बात की वजाहत की गई है कि क्रिएटिविटी से क्या मुराद है, तख्लीकी सलाहियत, किसी नई चीज़ को जो है तो दरियाफ़्त करना, बनाना और सोचना तख्लीकी सलाहियत कहलाता है। तख्लीकी सलाहियत रखने वाले फ़र्द गैर मामूली सलाहियतों का हासिल होता है। यानी कि क्रिएटिव जो थिंकिंग रखते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर ज़रूर रखते हैं, लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। 1930 में वेलास ने 4 मदारिज इख्तिराई फ़िक्र के पेश किए हैं। तो यहाँ पर जो तो हम इसको रोक देते हैं, और नेक्स्ट जो ये 4 टॉपिक रहेंगे 1923 में जो वेलास ने 4 मदारिज इख्तिराई फ़िक्र के पेश किए हैं, यानी कि क्रिएटिविटी से मुतालिक जो तो उन्हें जो भी पेश किया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, क्योंकि टीटी की तो अभी लास्ट डेट है फॉर्म फिल की, तो सीटेट का भी फॉर्म आप ज़रूर जो है तो फिल कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह आपको 10 नवंबर के बाद जो सीटेट का मतलब हमारे पास तकरीबन 1 महीना 5 दिन 10 नवंबर के बाद से लेकर बचते हैं, तो वो 1 महीना 5 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको सीटेट का पूरा जो है तो कवर करवाया जाएगा। प्रिपरेशन इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है जो सीटेट देने वाले हैं या फिर अपीयर कैंडिडेट हैं, अगर वो नहीं भर रहे होंगे तो उनको भी जो तो भरने लगाइए, ताकि फ्रेशर जो कैंडिडेट है वो 1 टाइम में स्टार्टिंग में जो तो वो क्वालिफाइड हो जाए, यानी कि अपीयर में जो तो वो क्वालिफाइड हो जाए, और जब वो डीएड या बीएड उनका क्लियर हो जाएगा तो जो डायरेक्टली जो है तो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, डीएसएसबी के लिए, या फिर केंद्रीय विद्यालय की केवीएस के लिए, या फिर जो है तो क्या कहेंगे उसको टेट, महाटेट या अदर जो टेट होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीटेट जो होता है उसके ज़रिए आप ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। आप जो है तो महाराष्ट्र के बाहर जाकर या फिर कोई भी स्टेट में जाकर जॉब आप हासिल कर सकते हो। तो सीटेट भी जो है तो आप ज़रूर भरें, और कोई अगर नहीं भर रहा होगा उसको भी जो है तो आप भरने लगाइए, ताकि उसका भी वो पेपर जो है तो क्लियर हो। क्योंकि आइंदा हो सकता है कि वो सिलेबस भी उसका चेंज होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर सिलेबस चेंज होता है तो पेपर निकालना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई में इजाफ़ा करना पड़ेगा। तो अभी जो पेपर होगा तो उसमें आप अच्छे से मेहनत करके उसे एक बार निकाल लीजिए, तो ज़िंदगी भर का जो टेंशन रहेगा हमारा वो ख़त्म हो जाता है एक बार पेपर निकालने पर। क्योंकि वो जो उसकी जो मार्कशीट वगैरह होती है, जो क्वालिफाइड का जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये लाइफ टाइम रहेगा। आपको कोई भी जो तो
परेशानी और बार बार फॉर्म भरने की नौबत ना आए, इस वास्ते आप सीटेट भी भरिए और टीटी के भी जो तो अच्छे से मेहनत कीजिए। महाराष्ट्र के तलबा से और स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, हमारे महाराष्ट्र के भाई बहनों से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी समझता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सीडीपी की क्लास इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट 8 नंबर की हम क्लास इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।